गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पंकज विधि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी सफलता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 37 को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल ताकि आपको सेक्शन और बेर एक्ट की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आए। देखिए आप इसका एग्जांपल। पक्षकार रामलाल ने पक्षकार श्यामलाल से 10 लाख रुपए में अपना मकान बेचने की संविदा की थी, मगर वो संविदा का निष्पादन करे उससे पहले रामलाल की मृत्यु हो जाती है। तो इस केस में भारतीय संविधान अधिनियम का सेक्शन 37 अपना रोल निभाएगा। क्या कहता है सेक्शन 37, उसे समझिए। इस केस में भारतीय अधिनियम की धारा 37 के अनुसार रामलाल के कानूनी प्रतिनिधि इस संविदा का निष्पादन करवाएंगे, मगर ये भी ज़रूरी है कि उन लीगल जो हेयर्स हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका प्रतिस्थापन करना पड़ेगा संविदा का निष्पादन करवाने से पहले। दूसरे केस में देखिए आप, श्यामलाल जो एक लेखक है वह काले जादू टोने पर एक किताब लिखने की संविदा या कोई भी किताब लिखने की संविदा एक प्रकाशन से करता है, प्रकाशक से करता है, मगर किताब लिखने से पहले वह मर जाता है। तो क्या इसमें ऊपर वाला केस लागू होगा? क्या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस संविदा को निष्पादित करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो संविदा की वो पर्सनल स्किल के आधार पर की गई। यहाँ पर जो संविदा की गई उसमें लेखक खुद ही किताब लिख सकता है, कोई और उसी जगह किताब नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर धारा 37 ही काम करेगी, मगर एक दूसरे दृष्टिकोण से। यहाँ पर धारा 37 के अनुसार संविदा का निष्पादन श्यामलाल के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा नहीं करवाया जा सकता। वो चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये श्यामलाल की व्यक्तिगत कला थी जिसका निष्पादन करना असंभव है। तो यहाँ पर दो केस पैदा हो गए। क्या वो निष्पादन पर्सनल स्किल की थी तो निष्पादन संभव नहीं है उसके लीगल प्रतिनिधियों के द्वारा, और ऐसी संविदा थी जिसको उसके लीगल प्रतिनिधि पूरी कर सकते हो तो संविदा का पालन करवाया जा सकता है। आइए बेर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तोड़ते हुए हमने इसे तोड़ा है। देखिए धारा 37 की परिभाषा, संविदा के पक्षकारों की बाध्यता, ये इसका टाइटल है। अब इसकी लैंग्वेज को समझिए और पढ़िए। संविदा के पक्षकारों को या तो अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्तावना करनी होगी। समझ में आ गई कहानी? संविदा के जो भी पक्षकार हैं या तो अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्तावना करनी होगी। प्रपोजल देना पड़ेगा कि मैं ये काम कर दूंगा, ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है इसे मैं पूरा कर दूंगा, जब तक कि इस अधिनियम के या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियुक्ति या माफ़ी न दे दी गई हो, उस दशा में पालन नहीं करना पड़ेगा। तो पालन करना भी पड़ेगा और नहीं भी करना पड़ेगा। मगर एक केस और पैदा होता है, वो जिंदा है तो ऊपर वाला कार्यक्रम लागू हो जाएगा, ऊपर वाला केस लागू हो जाएगा। मगर वो मर जाए तो क्या होगा? तीसरा केस लागू होगा। वचन उसके पालन के पूर्व वचनदाताओं की मृत्यु हो जाने की दशा में क्या होगा? ऐसे वचनदाताओं के प्रतिनिधियों को आबद्ध करते हैं, मतलब उन्हें बाउंड करते हैं कि तुम्हें ये परफॉर्म करना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी ने मकान बेचने की संविदा की थी तो तुम मकान डिलीवर करोगे और पैसा लोगे। कार बेचने की संविदा की थी तो कार डिलीवर करोगे और पैसा लोगे, जब तक कि तत्प्रतिकूल संविदा प्रतीत ना हो। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया हो कि साहब मेरे लीगल आयर, मेरे लीगल प्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, वो इस बारे में कोई सक्षम रूप से संविदा नहीं करेंगे आगे जाकर, तो संविदा वहीं पर जिसे कहते हैं ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज उन्हें उनका परफॉर्म करना पड़ेगा। तो धारा 37 को बहुत अच्छे समझिए। कोई भी संविदा के दो पक्षकार हैं, सामान्य परिस्थितियों में उनको वो संविदा अपने वचनों का पालन करना होगा। कब नहीं करना होगा? जब कोई लॉ उन्हें एक्सक्यूज़ कर दे या डिस्पेंस विद कर दे कि ठीक है मत करो। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो सेक्शन कौन से हैं जो उनको मुक्त करेंगे, वह भी आगे पढ़ते हैं। तो धारा 37 को बिल्कुल जनरल वे में समझना है। देखिए फॉर्मूले के वे में, वचनदाता पालन या पालन की प्रस्तावना करेगा। कब नहीं करेगा? जब अभियुक्ति या माफ़ी दे दी जाए। वचनदाता की मृत्यु हो जाए तो प्रतिनिधि पालन करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब प्रतिकूल संविदा हो जाएगी। इसका जनरल समझने के लिए बहुत ही जनरल कंसेप्ट। और कब नहीं करेंगे वो देखिए आप। संविदा पालन से माफ़ी धारा 56 और 62 के अंतर्गत हो सकती है। 56 के अंतर्गत यदि असंभव काम करने को करार किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, तो वो नहीं कर सकता। और धारा 62 के अंतर्गत जब संविदा नवीनीकरण कर दिया जाए, विखंडन कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, नोवेशन कर दिया जाए, रिसेशन कर दिया जाए,
या उसका ऑल्टरकेशन कर दिया जाए तो फिर पालन की ज़रूरत ही नहीं है, वो संविदा तो वैसे ही कैंसिल हो गई, नई संविदा पैदा हो गई। तो संविदा पालन से माफ़ी धारा 56 और 62, यानी 37 का जो कनेक्शन है वो 56 और 62 उसको वहाँ पर माफ़ करती है कि यहाँ पर जो आप जो इस नियम का 37 जो 37 है, इस यहाँ पर कोई ये बेकार हो जाएगी जब 56 और 62 रोल में आ जाएंगे तब। अगला पॉइंट देखिए, यदि उत्तराधिकारियों ने संविदा पालन की मांग करनी है तो उन्हें प्रतिस्थापित करना होगा। बन्नी देवी बनाम नारायण सिंह का केस है। पहले आप उन्हें सब्सिट्यूट तो करोगे तभी तो लीगल से जो है आप उनकी जो है पालन करवाओगे, बिना प्रतिस्थापन के वो खुद आकर थोड़ी कहेंगे कि साहब हम कर देंगे। और लास्ट का पॉइंट, संविदा पालन उस समय या उस प्रकार से किया जा सकता है जो प्रतिनिधिता को मंजूर हो। जो प्रॉविसी को मंजूर हो वही जगह होगी, वही समय होगा। धारा 50 वो कहते इस समय इस जगह पर आपको माल का परिधान करना है, वही बोर्ड फॉलो करेगा प्रोफेसर। उस बोर्ड को छोड़कर वो अदर कोई बोर्ड करता है तो वो जिसे कहते हैं संविदा पालन का अनुक्रम नहीं माना जाएगा। इस प्रकार धारा 37 3 धाराओं को जन्म देती है, धारा 56, धारा 62, धारा 50। याद रहेगा आपको, धारा 37 3 धाराओं को जन्म देती है, धारा 56, धारा 62, धारा 50। थैंक यू वेरी मच टू बीइंग विथ अस।